मुअज़्ज़िज़ तलबा, आज हम नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, हिजरत व जिहाद, जो कि हमारा 8वां चैप्टर है किताब के अंदर। इसमें पहला क्वेश्चन हिजरत से मुतल्लिक है। ये कुछ क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि हिजरत से क्या मुराद है, सूरह निसा में हिजरत के बारे में क्या हुक्म आया है, या ये इस तरह क्वेश्चन आ जाता है हिजरत पर नोट लिखें। तो आज हम हिजरत के मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके हिजरत के मानी क्या हैं। हिजरत के लुग़वी मानी या डिक्शनरी में इसके मीनिंग ये होते हैं कि एक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाने को हिजरत कहते हैं। क्या मतलब कि एक जगह से अगर एक इंसान जो है वो सारा कुछ छोड़ छाड़ कर दूसरी जगह पर जो है वो मुंतकिल हो जाता है, वहाँ जाकर बसता है एक शहर से दूसरे या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो उसे हम हिजरत कहेंगे। तो अब इसका जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में या इस्लाम के हवाले से इसका मफहूम है उसको देख लेते हैं कि हिजरत का मफहूम क्या है। इस्लाम में हिजरत का मफहूम ये है कि ऐसी जगह से मुसलमानों का दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना जहाँ वो महकूम और मजलूम हों और बरसरे इक़्तिदार लोग उन्हें इस्लाम पर अमल करने पर तकलीफ देते हों। जिस तरह कुफार मक्का के जुल्म सितम पर से मुसलमानों पर जब हद से बढ़ गए, यानी कि जुल्म सितम मुसलमानों पर जब हद से बढ़ गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सबसे पहले जो हिजरत हुई है उसमें हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दी और नबूवत के 13वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए। तो ये इस्लाम के नुक्ता नज़र से हिजरत क्या है कि अल्लाह के दीन की खातिर अगर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, उसमें सूरह 9th क्लास में आप सूरह अनफाल पढ़ आए हैं, जिसमें ये बात जो है वो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत करके आ गए तो जो भी ईमान लाता था उसको ये शर्त थी कि तू अगर मुसलमान हो गया तो हिजरत करके मदीना में आओ। और अल्लाह ताला ने वहाँ पर ये बात भी कही थी कि अगर वो हिजरत करके नहीं आते तो तुम्हारी उनके साथ कोई दोस्ती नहीं, यानी कि उनके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। तो क्या मतलब है कि अल्लाह के दीन की खातिर अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है, तो उस वक़्त जो है वो अफराद जहाँ कहीं भी मुसलमान होते हैं तो वो उस जगह पर मुंतकिल हो जाएं ताकि इस्लाम को तक़वियत मिल सके और इस्लाम के गलबे के लिए आगे जदोजहद हो सके। और इससे पहले जो मफहूम जो बयान हो चुका है ये तो उसका है। अब दूसरी सतह पर यह है कि अगर कहीं मजलूम मुसलमान हैं, मुसलमानों को जो है वो दीन इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होने की के हवाले से सख्तियाँ की जा रही हैं, जैसे हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो है वो तशद्दुद हो रहा है कि वो इस मुसलमान हैं इसलिए वो उनके ऊपर जो है वो जुल्म सितम कर रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, जानों को हलाक कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर कोई सूरत पैदा हो जाती है तो उसमें हिजरत करने के हवाले से अल्लाह ने इजाज़त दी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं। अब आ जाते हैं हिजरत की अक़साम, हम देख लेते हैं कि हिजरत की अक़साम क्या हैं। एक है हिजरत इलल्लाह। हिजरत इलल्लाह से मुराद अल्लाह के लिए अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, यानी कि अल्लाह के दीन की खातिर अगर एक इंसान को अपने घर बार को भी छोड़ना पड़ता है, बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ता है, तो वो वहाँ से छोड़कर अल्लाह के दीन की खातिर जो है वो दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए ताकि अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जदोजहद कर सके। अब दूसरी इसकी किस्म क्या है, हिजरत इलद दुनिया। हिजरत इलद दुनिया से मुराद दुनिया के हसूल के लिए अपना घर बार छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। ये जैसे आज हमारे अगर एक शहर में एक इंसान आबाद है, वहाँ पर उसका कारोबार नहीं है, तो वो
अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ कर जो है ना वो ऐसे शहर में मुंतकिल हो जाता है जहाँ उसे प्रॉपर कारोबार हो सकता है या उसका रोज़गार जो है बेहतर तरीके से चल सकता है, तो वो अपने घर बार को भी और अपने आप को भी तमाम चीज़ों को उधर मुंतकिल कर लेता है, तो उसको हम हिजरत इलद दुनिया कहेंगे। और कुरान में जी हदीस में भी इस बारे में जो है रहनुमाई हुई है कि अगर कोई अल्लाह के लिए हिजरत करता है तो उसकी हिजरत अल्लाह के लिए है, और अगर कोई हिजरत करके जैसे मुसलमान मुंतकिल हो गए हैं और वहाँ पर एक औरत मुसलमान भी वहाँ हिजरत कर गई है, तो अब जो शख्स जो है इस वजह से हिजरत कर रहा है कि मैं उस औरत से शादी करना चाहता हूँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में हमें रहनुमाई फरमाई कि उसकी हिजरत जो है वो उस मकसद के लिए है, अल्लाह के लिए हिजरत नहीं है। तो हिजरत इल्लाह जो है ना वो असल में मतलूब है। लेकिन इसका मफहूम जो है हिजरत का ये भी समझ लें कि ये तो उसकी आखिरी इंतहा है ना, कि अपना घर बार छोड़ना, अगर छोड़ना भी पड़ जाए अल्लाह के दीन की खातिर तो उसको छोड़कर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए। लेकिन इसी हिजरत का जैसे इब्तदाई मफहूम ये है कि हर उस चीज़ से हिजरत कर जाना, हर उस चीज़ को छोड़ देना जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है। तो हम अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर अगर अ, अ, जो वक्त गुजार रहे हैं, हम हिजरत की इब्तदाई स्टेज ये समझ लें कि हर उस चीज़ को छोड़ देना जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है, यानी कि उससे हिजरत कर जाना, उसको खैर बात कह देना, ये हिजरत की इब्तदाई स्टेज है। और उसकी आखिरी स्टेज क्या है कि अल्लाह के दीन की खातिर जो है वो अगर अपने शहर को, अपने मुल्क को भी छोड़ना पड़े तो उसको छोड़कर जो है वो उस जगह मुंतकिल हो जाना जहाँ अल्लाह के दीन की के लिए जो है वो ज़रूरत है, अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है और अल्लाह के दीन के गलबे के लिए अफराद चाहिए, तो वहाँ मुंतकिल हो जाना ये हिजरत है। तो अब हम देखते हैं कि कुरान मजीद हिजरत के बारे में क्या रहनुमाई हमें फ़राहम कर रहा है। तो सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने हिजरत के बारे में क्या हुक्म दिया है उसको देख लेते हैं। तो सूरह निसा की आयत नंबर 97 है, जिसमें अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, बेशक वो लोग जिनको फरिश्ते जो हैं उनकी जानें कब्ज़ करते हैं, ज़ालिमी अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, कालू, तो वो फरिश्ते उनसे कहते हैं, फ़ीमा कुंतुम, तुम किस हालत में थे? कालू, उन्होंने कहा कि कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़, हम ज़मीन में कमज़ोर थे। कालू, तो फरिश्ते कहेंगे, अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिया, क्या अल्लाह की ज़मीन वसी ना थी? फ़तुहाजिरू फ़ीहा, बस तुम उसकी तरफ हिजरत कर जाते। फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम, बस यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। वसाअत मसीरा, और बहुत ही बुरी जगह है। तो यहाँ आप अंदाज़ा कर लें कि सूरह निसा के अंदर अगर हिजरत करके नहीं आए तो इसका मतलब है कि वो मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं, और दावा करने के बावजूद अगर वो इस्तात रखते हैं और वो हिजरत नहीं करते, तो फिर अगर उस दौरान में उनकी मौत वाक़या हो रही है तो फरिश्ते जो हैं उनको इस हालत में उनकी जान कब्ज़ कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, कि अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया और अपनी आसाइशों और अपनी उस जगह को जो है वो सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए छोड़ना, अल्लाह के दीन की खातिर जो है वो पेशकदमी नहीं की। तो अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं वो मुकालमा अल्लाह ताला दर्ज फरमा रहे हैं कि उनके साथ जो है वो क्या मामला कर रहे होंगे कि जब उनकी जानें निकाल रहे होंगे, और उनका फिर ठिकाना जो है वो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जहन्नम है, जो कि बहुत ही बुरी जगह है। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि हिजरत जो है वो जब लाजिम अल्लाह ने कर दी है तो उस सूरत में हिजरत करना फिर मुसलमान के ऊपर लाजिम है। तो अल्लाह ताला हमें इस बात का शऊर अता फरमाए, और अल्लाह के दीन की खातिर अगर हमें ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना भी पड़ता है तो हमें उसके लिए ज़हनन तैयार रहना चाहिए। अब आ जाएं मजबूरी की वजह से हिजरत ना कर सकना।
अब इसमें एक्सेप्शनल केस भी तो है ना, कि कौन लोग हैं जो जिनको जो है अल्लाह ताला ने एग्जेम्प्ट किया है कि अगर ये हिजरत नहीं कर पाते तो इनके ऊपर अल्लाह ताला वो सज़ा उनको नहीं देगा। तो अगर कोई शख्स हिजरत के वसाइल ना रखता हो या किसी मजबूरी की वजह से हिजरत ना कर सके तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। इरशाद बारी ताला है कि इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन्निसाइ वल विल्दान। अब ये देखें कि वो लोग जो कि हिजरत करने की ताकत नहीं रखते, जैसे मुस्तज़अफ़ीन है, कमज़ोर लोग हैं, मिनर रिजाल मर्दों में से कमज़ोर हैं, वन्निसाई और औरतें हैं, वल विल्दानी और बच्चे हैं। तो ये तीन कैटेगरी के लोग जो हैं ये ऐसे हैं कि जो अपने तौर पर हिजरत नहीं कर सकते। तो ला यस्ततीऊन हीलतन, कि वो अ, रस्त वो उसका इस्तात नहीं रखते उस काम के लिए कि हिजरत कर सकें। वला यहतदून सबीला, और ना ही उन्हें ये पता है कि रास्ता किधर है, कि हमने हिजरत करके कैसे जाना है। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जो है ना वो गुंजाइश रखी है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फ़ाउलाइका अस्सल्लाहु अन याफ़ू अन्हुम, बस यही वो लोग हैं जो शायद कि अल्लाह ताला उनको जो है वो माफ़ कर दे। वकान अल्लाह अफून गफूरा, और अल्लाह ताला तो बहुत माफ़ करने वाला और बहुत ही क्या करने वाला है, गफूर है, माफ़ करने वाला भी है और मगफरत करने वाला भी है, गफूर रहीम भी है, दरगुजर भी करने वाला है। तो किन के साथ दरगुजर करने का मामला होगा, जो तीन लोगों का जो है एग्जेम्प्ट किया गया है, इस्तिस्ना दिया गया है कि मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल, मर्दों में से जो कमज़ोर लोग हैं, यानी कि बूढ़े हो चुके हैं और वो हिजरत करने की ताकत नहीं रखते, और इसी तरह औरतें और बच्चे, ये रास्ता अपने तौर पर हिजरत करके नहीं जा सकते, उनके लिए रास्ते का भी मसला है कि किधर जाना है। तो इस लिहाज से ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने अपनी एग्जेम्प्ट किया है और उन्हें माफ़ करने का कहा है। अब आ जाते हैं अल्लाह के यहाँ मुहाजिरीन का मुकाम व मर्तबा क्या है। अल्लाह के यहाँ मुहाजिरीन के बुलंद हैं, उनको सच्चे मोमिन कहा है अल्लाह ताला ने, और उनको इज्जत की रोज़ी देने का वादा किया है। क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो हिजरत करने वाले लोग हैं, अब पहले तो वईद हमने सुन ली, अब हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला जो अल्लाह की राह में जो हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान मजीद में, इन्नल लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअ फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम व वसाअत मसीरा। ये आयत तो हम अभी पीछे डिस्कस कर रहे हैं ना। और इसी तरह इल्लल मुस्तज़अफ़ीना, मगर वो जो कमज़ोर लोग हैं मर्दों में से और औरतें हैं, वल विल्दान और बच्चे हैं, ला यस्ततीऊन हीलतन वला यहतदून, और ना ही वो कोई हीला पाते हैं और ना ही कोई उनके साथ जाने वाला है और ना ही वो रास्ते का उन्हें पता है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने एग्जाम्प्ट किया है। फ़उलाइका सल्लल्लाहु अलैहि याफ़ू अन्हुम व कानल्लाहु गफूरन गफूरा। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए जो है वो क्या है, उनके लिए मग़फ़िरत है और दरगुजर का मामला अल्लाह ताला फरमाएंगे। अब आ जाए महाजरीन के लिए जो है वो क्या खुशखबरी सुनाई गई है, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह। ये पिछली आयत तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो दोबारा रिपीट हो गई हैं। अब आ जाए वो उनके लिए खुशखबरी वाला मकाम, ये वाला हेडिंग यहाँ से शुरू हो रहा है, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, और जो कोई अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेगा, या जिद फिल अर्ज मुरागमन, तो वो ज़मीन में बहुत कशाइश पाएगा, वसा और जगह, बहुत सी जगह और कशाइश पाएगा, वहीं यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन,
اور جو کوئی اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اللہ کی طرف و رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کہ ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے راستے میں کہیں موت آ جاتی ہے، اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے، فقد وقع اجرہ، تو بس اس کا اجر اللہ کے اوپر ہو گیا، ذمہ ہو گیا، اللہ اللہ پر، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت کر کے نکلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اس کے اللہ کے دین کی خاطر جو ہے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے اگر وہ ہجرت کر رہے ہیں، اور اس دوران میں اگر انہیں موت واقعہ ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اجر اللہ کے ہاں ذمہ ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بھرپور اجر عطا فرمائیں گے جو ہجرت کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر جو فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی، ان کی مدد کی، انصار یعنی کہ مدد کی، یعنی کہ انصار وہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ان کی مدد کر رہے ہیں ہجرت کر کے جس مقام پر پہنچ رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہاں پر ان کو سپورٹ کرنے والے مسلمان بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، تو یہ سچے مومن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی کا جو ہے وہ اہتمام کر رکھا ہے۔ تو اس کی مثال ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے ہیں، تو اس طرح اپنے آپ کو خالی ہاتھ لٹے پٹے جو ہیں وہاں سے گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے مکہ والوں نے تو مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی جائیدادیں بھی ضبط کر دیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنی بڑی مشکل سے جو ہے وہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنی جانیں بچا کر نکلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو انہوں نے انصار جو کہ وہاں مدینے تھے، انہوں نے ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دونوں گروہوں کے لیے کیا کر رکھا ہے، بخشش اور عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اب آ جائیں ہجرت نہ کرنے والوں کو وعید۔ ایک تو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ فرشتے جب جانیں نکالتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورہ انفال میں کیا بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی، ان کی رفاقت سے تمہیں کوئی سروکار نہیں۔ کیا مطلب رفاقت کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ کوئی دوستی تمہاری نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ جو دعویٰ ایمان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب وہ ہجرت کر کے مدینہ میں نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ دین کی خاطر جو ہے وہ آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور اگر وہ جو مسلمان کفار جن کے اس قبیلے کے ساتھ آپ کا اگر معاہدہ ہوا نہیں ہوا ہو، تو پھر تمہاری مدد کرنا ان کے لیے تمہارے لیے لازم ہے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس مسلمان کی مدد کریں دین کے معاملے میں۔ اور اگر اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو جس قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ معاہدہ ہے تو اس معاہدے کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ تو یہ سورہ انفال میں آپ یہ چیزیں مضامین تفصیل کے ساتھ پڑھائے ہوئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سورہ آل عمران میں ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبریاں دی ہیں۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، پس اللہ نے ان کے رب نے ان کی استجاب یعنی کہ دعا قبول کر لی کہ انی لا اضیع، کہ میں نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل منکم، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر او انثیٰ، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یعنی کہ ان کے اللہ تعالیٰ اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہی ہو۔ فالذین ہاجروا،
बस वो लोग जिन्होंने हिजरत की, वउखरिजू मिन दियारिहिम, और वो अपने घरों से निकाले गए, वऊज़ू फी सबीली, और वो सताए गए मेरे रास्ते में, वकातलू वकुतिलू, और वो कत्ल लड़ते भी रहे, यानी कि लड़े भी और कत्ल भी होते रहे, या वकुतिलू और कत्ल भी होते रहे, लाकुफ्फिरन्ना, तो मैं लाजमन लाजमन कफ़िरन सय्यातिहिम, मैं लाजमन लाजमन उनकी बुराइयों को दूर कर दूंगा, वला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और मैं लाजमन उनको बागात में दाखिल करूंगा, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, सवाबम मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से जो है उसका सवाब है, वल्लाहु इंदहु सवाब, और अल्लाह के यहाँ बहुत ही अच्छा सवाब है या अच्छा बदला है। तो ये सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने जो है वो अहले ईमान मर्द हों या औरतें हों, वो अगर इस चीज़ को जो है वो कर रही हैं तो उनको अल्लाह ताला उनका भरपूर अजर अता फरमाएंगे, और इस दौरान में अगर वो लड़ते हुए कत्ल भी हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को दर्द दूर कर देगा, और उन्हें कहाँ, जन्नत के बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। तो ये अजर व सवाब जो है किसकी तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह ताला तो बहुत बड़ा अजर देने वाले हैं, लिहाजा अल्लाह ताला जो बदला देता है वो कोई इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब आ जाएं अगले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हिजरत करने वालों को सूरह नहल में क्या बिशारतें दी गई हैं। अभी तो हमने ये देखा कि सूरह जी सूरह आल इमरान का हो गया। अब आ जाएं सूरह नहल में। सूरह नहल में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बशारतें अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिरत का अजर है, वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि, स्लाइड जो है वो मूव नहीं कर रही, क्या हो गया इसको, जी फस्त वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू, जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह ताला के लिए वतन छोड़ा, इनके लिए छोड़ा, जुल्म सहने के बाद अल्लाह ताला के लिए वतन छोड़ा, हमको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है, काश वो उसे जानते। यानी वो लोग जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार का पर भरोसा रखते हैं। ये सूरह नहल के अंदर अल्लाह ताला क्या बयान कर रहे हैं, पहली बात क्या बयान हुई है, जी 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 जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद, जाहिर बात है ये अहले ईमान जब अल्लाह के दीन पर अमल पैरा होंगे, उसके नतीजे में जो वहाँ के निज़ाम के करता धरता हैं और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होंगे और उनको जो है वो वतन छोड़ने पर जो है वो मजबूर भी करेंगे, तो हमने हमको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। यानी कि जो हिजरत करके जाएंगे तो बज़ाहिर अपने माल और दौलत और घर बार जो है सारे छोड़ कर जाना पड़ रहे होंगे, लेकिन अल्लाह उन्हें दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे। तो ये देखें कि नब सहाबा कराम का मामला कैसा हुआ कि इस तरीके से जो है वो मक्का से मदीना हिजरत करके आए हैं, और लेकिन मामला क्या है कि
ان کا کس طریقے سے آئے ہیں اور وہاں پر بھی حالات کیا ہیں، فاقوں والی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو ہے وہ کیا کیا، جو مار کے سر ہوئے ہیں، خاص طور پر غزوہ خیبر اور یہ یہود کے قبائل کے ساتھ جو پھر مار کے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر خوشحالی والے معاملات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اللہ کا دین پورے عرب پر غالب ہو گیا تو پھر مسلمانوں کو معاملہ جو ہے وہ کتنا آسائشوں والا ہو گیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے خلفائے راشدین کے دور میں کیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے نکلتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس دین کی نصرت اور مدد کرنے کے نتیجے میں کیا معاملات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اہل ایمان کو جو ہے وہ اچھا ٹھکانہ بھی دیا اور ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیا، اور آخرت کا معاملہ تو ان کا ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا فرمائیں گے، کیا فرما رہے ہیں کہ آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے۔ تو یہ سلائیڈ آپ کے سامنے نہیں آ پائی، تو بہرحال اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آڈیو کی صورت میں نوٹ کروا دیا ہے۔ اور دوسرا سورہ نحل کے اندر ایک تو آخرت کا اجر ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، بخشش اور رحمت پہلے بھی ہم پڑھا ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر کیا مزید بیان کر رہے ہیں، پھر جن لوگوں نے تکالیف اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تکلیفیں اٹھانا اور ترک وطن کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اس دوران میں ثابت قدمی اختیار کرنا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو ہجرت ہے یہ دین کے اندر کتنا ضروری ہے کہ اللہ کے دین کی غلبے کی خاطر جو ہے وہ صحابہ کرام نے کس طرح کی آزمائشیں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ ہماری تاریخ اس لحاظ سے ایمان فروز ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی مال و دولت، اپنے بیوی بچوں کا تک خیال نہیں کیا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا۔ ان سے اگر قطع تعلقی کرنی پڑ رہی ہے تو تعلقی کر کر بھی اور ہجرت کر کے آئے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں۔ کیا ہیں جہاد کرنے والے کون لوگ ہیں کہ ایک طرف اہل ایمان ہیں اور دوسری طرف جو کفار ہیں ان میں بھی ان کے عزیز و قارب ہیں، کسی کے چچا ہے، کسی کا والد ہے، کسی کا ایک طرف بھائی ہے تو دوسری طرف بھائی ہے۔ تو مطلب یہ عزیز و قارب ہی ایک طرف ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر وہ مار کے سر ہوئے ہیں، یا غزوہ احد کے اندر بھی، کہ اس میں کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ کیا ہیں، وہ بھی رشتہ ہیں اور قریبی عزیز و قارب ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین کی خاطر وہ ہجرت بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کا قدردان ہے، انہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ہمارے سامنے آ گئی باتیں ہجرت کے حوالے سے، کہ جس میں ہجرت کی مختلف قرآن مجید کے مقامات کی روشنی میں ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی، اور ہجرت کا مفہوم بھی ہم نے سمجھ لیا۔ کیا سمجھا کہ ہجرت جیسے ابھی ہم جہاد بھی پڑھیں گے تو اس کی بھی ابتدائی سٹیج ہے اور آخری سٹیج ہے، اور اسی طرح ہجرت کی بھی ابتدائی سٹیج ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، اس سے ہجرت کر دینا۔ چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کر جانا اس چیز سے کہ اب آئندہ سے میں اس کام کو ہرگز نہیں کروں گا۔ اور پھر آخری مرحلہ کیا ہے کہ اس دین کی خاطر جو ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جو میں ہر چیز کو جو ہے خیر بات کہہ رہا ہوں جو اس کو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ پھر اللہ کے دین کی
خاطر جو ہے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تو وہ ان کو چھوڑ کر ہجرت کر کے اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے سامنے صحابہ کرام جو ہے وہ سیرت ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور اس کی روشنی میں ہمیں بھی اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ جدوجہد کرتے رہنے چاہیے، کہ جہاں جہاں جو جو حالات ہیں ہم ان حالات کے اندر جو ہے وہ اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ جہاں ہجرت کرنی پڑتی ہے ہمیں ہجرت کر جائیں، نہ کہ باطل کے نظام میں رہتے ہوئے ہم آگے ترقی کریں، بلکہ گزارا کریں اور اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ اس کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلا ٹاپک جو ہے وہ جہاد کا مفہوم اور اس کی اقسام کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔